सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए सरल सरल विषय कौन से होते हैं। देखो, सरल विषय क्या करते हैं, आपकी पढ़ाई को आसान बनाते हैं और आपकी सफलता को हासिल करने में भी आसानी रहती है। तो सरल विषय का चयन करके आप अपने सीखने के अनुभव को और आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, सरल विषय जो है उसका चुनाव क्यों करें, क्यों हम सरल विषय को ही चुनें। तो पहला तो ये है कि सरल विषय चुनने से क्या होगा कि आप जो है स्ट्रेस फ्री लर्निंग, यानी कि आप जो है तनाव मुक्त अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। बेटर ग्रेड्स आपको मिलेंगे, अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हो जाते हैं जब आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में सरल विषय लेते हो तो। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट भी होता है क्योंकि पता है कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में अधिकतर विद्यार्थी वो होते हैं जो कामकाजी होते हैं या फिर उनकी पढ़ाई को छोड़े हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया होता है। ठीक है, वो विद्यार्थी की पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जो है एक शिक्षा का माध्यम उपलब्ध करवाता है ताकि आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सको। तो ऐसे में जो विद्यार्थी कामकाजी है, जो कहीं जॉब करते हैं, वो अपने टाइम मैनेजमेंट को आसानी से बिठा सकते हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पर एडमिशन होने के बाद में आपको 4.5 साल का समय मिलता है जहाँ से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो और अपने किसी भी क्लास को, क्लास 10th है और क्लास 12th है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं, आपको तनाव मुक्त रहकर आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो और एक टाइम मैनेजमेंट आपका काम के साथ साथ बैठता है। हालांकि मैनेजमेंट आपको बिठाना होता है, लेकिन आप रोज़ के डेली के 2 घंटे भी निकालते हो तो भी आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सरल विषयों की लिस्ट दे रखी है कि वो सरल विषय कौन कौन से हैं। तो सरल विषय है कि जैसे हम देखेंगे क्लास जो 10th है उसमें कुछ सरल विषय दे रखे हैं जिसको आप लेकर अपने अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा भी कई विषय है क्लास 10th के अंदर, लेकिन यहाँ थोड़ा मैंने सरल विषय डाले हैं, है ना, जिनको लेकर आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हो। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि ऐसे हार्ड हार्ड विषय ले लेते हैं, ऐसे कठिन विषय ले लेते हैं जिसकी वजह से उनका जो है पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं, उनका उतना उनको टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, तो फिर आप सरल विषय कुछ आप ले सकते हो। जो सरल विषय की मैंने लिस्ट बना रखी है उसके अंतर्गत कोई भी 10वीं कक्षा 10वीं में आपको पास करने के लिए 5 विषयों की आवश्यकता होती है। आप 5 विषयों का चयन कीजिए जिसमें कक्षा 10th में आप आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है, तो 5 विषय के तो कंपलसरी है, 5 विषयों को पास करना, क्लास 10th हो या क्लास 12th हो। तो 5 विषय तो आपको पास होना जरूरी है, लेकिन अब मैं कहती हूँ आप प्लस में एडिशनल एक या दो विषय आप एडिशनल लीजिए, तो किसी भी 5 विषय में पास हो जाओगे तो आप जो है वो क्लास पास आउट कहलाओगे। ठीक है, मान लो आपने 5 ही विषय लिए और बाई चांस आप किसी एक विषय में SYC यानी सप्लीमेंट्री रह जाते हो तो आपका वो क्लास क्लियर नहीं होता, आपको दोबारा उस सब्जेक्ट का पेपर देना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 6 सब्जेक्ट लेते हो, 7 सब्जेक्ट लेते हो, है ना, एक्स्ट्रा आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की फ़ीस अलग से लगती है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट की, तो आप 7 सब्जेक्ट लीजिए, 6 सब्जेक्ट लीजिए, उसमें से किसी में भी आप 5 सब्जेक्ट में पास होते हो, आपको 5 पास हो जाते हो तो आप वो क्लास पास आउट कहलाओगे, चाहे क्लास 10th हो या क्लास 12th हो। चलो, अब देखते हैं क्लास 10th में सरल विषय कौन से हैं। तो देखिए, क्लास 10th में जब हम देखेंगे तो हिंदी है, इंग्लिश है। देखो, इंग्लिश भी कई बच्चों को हार्ड लगता है लेकिन इतना हार्ड है नहीं। अगर आप थोड़ा स्ट्रेटजी बना के, आप टाइम टेबल बना के, है ना, थोड़ा सिलेबस को देख के आप पढ़ाई करोगे तो आसानी से पास हो जाओगे। क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट हमारे हर जगह कार्य काम आती है। आपके आगे कभी आप जॉब करना चाहो तो वहाँ भी आपके मार्कशीट में इंग्लिश सब्जेक्ट दिखता है तो ठीक रहता है। तो इंग्लिश है जिसके कोड नंबर भी मैंने लिख रखे हैं, हिंदी है, सोशल साइंस है, होम साइंस है। देखो, होम साइंस जो है प्रैक्टिकल विषय है। ठीक है, ये जो है प्रैक्टिकल विषय है, तो इसमें 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 85 नंबर का पेपर होता है। तो प्रैक्टिकल विषय से क्या होता है कि आपको मार्क्स लेना आसान हो जाता है। ठीक है, इसी तरह पेंटिंग है तो पेंटिंग भी प्रैक्टिकल विषय है ना। और इसी तरह से डेटा एंट्री है, ये भी हाई मार्क्स प्रैक्टिकल के अपने रखते हैं। तो डेटा एंट्री पेंटिंग है, 60 नंबर 70 नंबर का इनका प्रैक्टिकल होता है। तो आप प्रैक्टिकल की फाइल के अंदर ही आप पासिंग मार्क्स लेके आ जाते हो। यानी कि हालांकि दे देते हैं 45 नंबर, है ना, जैसे 60 में से 45 नंबर, 70 में से जो है 70 में से 50 नंबर, ऐसे दे देते हैं। तो पासिंग मार्क्स तो आपके वैसे ही आ गए क्योंकि 33 नंबर पासिंग मार्क्स होने चाहिए। तो क्लास 10th के अंदर तो प्रैक्टिकल है आपका, थ्योरी है, प्लस आपका जो EPCP होता है उसके मार्क्स यानी शतरंज के मार्क्स, तीनों को मिला के आपकी
पासिंग मार्क्स काउंटिंग की जाती है, ठीक है, तो आपको 33 नंबर यानी 33% लाना जरूरी होता है। तो पेंटिंग और डेटा एंट्री एक ऐसा विषय है जहां आप प्रैक्टिकल फाइल से ही आसानी से पास हो सकते हो। बस आपने ये विषय लिए है तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छे से प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, आपसे थोड़ी सी बहुत पढ़ाई की, आपने 2-4 चैप्टर की भी पढ़ाई कर ली, तो आप आसानी से इस विषय में, है ना, बेझिझक आप पास हो जाते हो। कोई इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रहे हो, मान लो आपने 5 विषय लिए, 5 विषय में से 2 विषय तो ऐसे है कि आपने पेंटिंग और डेटा एंट्री ले ली है, ये ऑलरेडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इनके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी ज़्यादा है। पेपर तो बल्कि कम नंबर का आता है, प्रैक्टिकल के ज़्यादा मार्क्स है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप डेटा एंट्री पेंटिंग की तैयारी कीजिए ही मत, ठीक है। थोड़ा 2-4 जो है विषय की, सॉरी, 2-4 पाठों की तैयारी कर लीजिए। बाकी जो है आप क्या कीजिए, उसकी प्रैक्टिकल फाइल को कंप्लीट कीजिए। और बाकी जो आपने विषय ले रखे हैं, मान लो 5 विषय में से 2 विषय तो यही हो गए, तो बाकी जो 3 विषय उस पर थोड़ा फोकस आप ज़्यादा रखिए, है ना। अगर आप 6 विषय लेते हो तो इन दोनों को लीजिए साथ में, लेकिन इन पे इतना फोकस मत रखिए। बस इनकी प्रैक्टिकल फाइल बहुत अच्छे से बना के लेके जाइए, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कीजिए और बाकी जो सब्जेक्ट है उस पर आप अच्छे से फोकस रखिए, तो इसमें आसानी से आप पास वैसे ही हो गए। तो 2 सब्जेक्ट तो ऐसे जो पासिंग मार्क्स आपको आसानी से लाने में मदद करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स इसमें बहुत ज़्यादा हाई, यानी प्रैक्टिकल ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपका डेटा एंट्री पेंटिंग है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इंडियन कल्चरल हेरिटेज है, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं, टोटल 9 चैप्टर इसके अंदर है। और हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय विरासत है, हमारे कौन कौन से किले हैं, महल है ना, राजस्थान के अंदर हमारे राजस्थान की संस्कृति है, भारत की संस्कृति, इसके बारे में बताया गया है। हमारे धर्म है, दर्शन है, ये है। तो ज़्यादा हार्ड ये सब्जेक्ट पढ़ता नहीं है, लगता है, ठीक है। लेकिन जो जानवी एजुकेशन हब है उसमें सारे चंदर इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी अपनी स्टडी जारी रख सकते हो। फिर है बिजनेस स्टडी। अब बिजनेस स्टडी भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सरल सब्जेक्ट है ये भी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ 8 सब्जेक्ट यहाँ पर डाले हैं। इन सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट अपने 5 या 6 सब्जेक्ट लेकर आप आसानी से अपना 10th पास आउट कर सकते हो। लेकिन डेटा एंट्री पेंटिंग रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आप देख सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है ना। आप आगे क्या आगे 11वीं 12वीं में क्या सब्जेक्ट आप आगे रखना चाहते हो, तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट का चयन कर सकते हो। फिर है क्लास 12। देखो, क्लास 12 में मैंने 6 सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। वैसे आपको 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं, लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हो तो अच्छी बात है। आप किसी भी 6 सब्जेक्ट में पास हो, सॉरी, किसी भी 5 सब्जेक्ट में पास हो जाओगे तो आप 12th क्लास पास कहलाओगे। लेकिन 6 में भी पास होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना। तो इसी तरह से आपको 6 सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए और आप 5 में पास हो, आप पास कहलाओगे, ठीक है। लेकिन 5 ही लेते हो और किसी एक विषय में आप SY से रह जाते हो तो फिर आपको दोबारा पेपर देना होता है। तो देखो, हिंदी है, इंग्लिश है, होम साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पेंटिंग आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, डेटा एंट्री आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इनरोलमेंट साइंस भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तीनों में आपका प्रैक्टिकल फाइल बनती है। इन चारों सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल फाइल बनती है और प्रैक्टिकल फाइल आप अच्छे से ले जाते हो तो उसके अच्छे आपको मार्क्स मिलते हैं, अच्छी परसेंटेज आपकी बन जाती है, ठीक है। लेकिन क्लास 12th में जो है एक कंडीशन ये है कि जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों में पास होना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल में पास नहीं होते हो, थ्योरी में पास हो गए, तो फिर आप SYC रह जाओगे, यानी आप सप्लीमेंट्री आ जाओगे, ठीक है। तो यही है कि आपको थ्योरी में भी पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है और प्रैक्टिकल में भी पासिंग मार्क्स लाना जरूरी। दोनों ही विषय की, दो थ्योरी और आपका प्रैक्टिकल, दोनों की तैयारी आपको किसी जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप ले रहे हो तो उसमें करनी होगी। मान लो आपने पेंटिंग विषय लिया है, पेंटिंग विषय में 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 40 नंबर का आपका थ्योरी होता है, तो दोनों में आपको पासिंग मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, ठीक है। दोनों की पासिंग मार्क्स का नंबर मिलाकर ही आप फिर बाद में आपकी जो शतरंज के नंबर जो आपको EPCP के चाहिए आप करते हो, है ना, ये मिलाकर आपका पासिंग मार्क्स बनता है। लेकिन इसमें दोनों में पास होना जरूरी है। तो ये सरल सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर आप अलग किसी स्ट्रीम से जाना चाहते हो, लेकिन जैसे कि आप साइंस विषय लेना चाहते हो, तो आप साइंस वाले विषय ले सकते हो, वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कि आप आगे क्या करना चाहते हो, है ना। तो ये तो सरल विषय की मैंने एक ना सारणी बनाई है, एक निकाले है सरल विषय जो स्टूडेंट आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को गाइड ही नहीं रहता है, वो इतने हार्ड सब्जेक्ट ले लेते हैं। क्योंकि हमारे पास कई बार कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं कि मैम मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसमें क्या है, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे मैं तैयारी करूँ, ये विषय तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में फिर उन स्टूडेंट्स को तैयारी करने में बहुत कठिनाई महसूस होती है, ठीक है। तो आप सरल विषय लीजिए। अगर आपको पढ़ाई ही करनी है तो सरल विषय लीजिए। अगर आप कोई आगे कोई आपका गोल है कि मुझे साइंस बैकग्राउंड से मुझे नर्सिंग करनी है, मुझे डॉक्टर की तैयारी करनी है, या मुझे कॉमर्स के अकॉर्डिंग मेरे को बैंकिंग क्षेत्र में जाना है, तो उस हिसाब से फिर आप अपने सब्जेक्ट का चयन आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो,
ठीक है। तो ये है कि यही देखो लिखा हुआ भी है, हाउ टू चूज योर सब्जेक्ट, यानी आप अपने सब्जेक्ट का चयन कैसे करें। तो यही है कि सब्जेक्ट का चयन करने के लिए आपको अपना खुद का असेसमेंट करना पड़ेगा कि आप किस विषय में अच्छे हो, कौन सा विषय आपके लिए सरल है, आप उसमें अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। गाइडेंस साथ में आपको उस सब विषय को पढ़ाने से संबंधित आपको गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, कोई टीचर आपको मिले, कोई कोचिंग सेंटर आपको मिले। ठीक है, या फिर आपके घर में इस तरह का कोई गाइडेंस हो, यूट्यूब पर कुछ ऐसी विषय वस्तु संबंधित उस विषय से संबंधित डाली हुई हो जहाँ से आप अपनी तैयारी करो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट लेने से पहले थोड़ा सर्च कर लें कि मैं किस में ज़्यादा ना कंफर्ट फील करता हूँ किसी विषय को पढ़ने में। देखो कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो ना साइंस वाले सब्जेक्ट को, या मैं कहूँ उसको केमिस्ट्री दिलवा दी, फिजिक्स दिलवा दी, वो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, उसका उतना उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं होगा या उसकी उतनी गाइडेंस नहीं होगी, तो फिर उसको सरल सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो कहे अनुसार, ये देखा देखी करे अनुसार नहीं लेना है, आप अपना गाइडेंस रखिए। ठीक है, साथ में आप अपना खुद का असेसमेंट कीजिए, आप खुद कौन से विषय को अच्छे से पढ़ पाते हो, और आपका फ्यूचर में आपका गोल क्या है, आप फ्यूचर में आगे क्या बनना चाहते हो, किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, भविष्य में आप अपना करियर बनाओगे तो उसमें आपको किस फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट का चयन करना होता है। तो इस तरह से जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के साथ आप अपनी शिक्षा को आसान बनाए रख सकते हो। सरल विषय चुनने से आप अपना जो एकेडमिक गोल है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको गाइडेंस नहीं होती है और वो कोई भी विषय से ले लेते हैं। तो विषय लेने से पहले आप अच्छे से देखभाल परखिए कौन कौन से विषय राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में दे रखे हैं, कौन से विषय मेरे लिए आसान रहेंगे, मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, उसको आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। उस विषय को, उस विषय से संबंधित जो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की जो भी विषय, सारे विषयों को यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको। देखिए उसको, एक दो चार वीडियो देखिए कि आप फिर देखिए कि हाँ मैं उसको समझ पाऊँगा, मैं पढ़ पाऊँगा, फिर आप उस विषय को आप चयन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सरल विषय लेकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हो, अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हो। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐसे साथियों के साथ शेयर करें जो आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के बारे में अगर उनको नॉलेज नहीं है तो यहाँ से वो अपना नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।